डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत की गति को किया मजबूत, विपक्ष पर भी साधा सीएम ने निशाना। फर्जी बिलों पर साइन करने का बनाया जा रहा था दबाव। सीएम सैनी होगा दूसरा मैच। एससी और बीसी परिवारों ने डीसी से की मुलाकात कर डीसी को सौंपा ज्ञापन। 100 गज के प्लॉटों देने की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा निवास पर पीसी की, जिसमें जो है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का नया बजट सिर्फ वित्तीय दस्तावेज नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और संवेदनशील भारत की तस्वीर है। उन्होंने बताया कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के विश्वास भी के सिद्धांत पर भी आधारित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से देश के प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत होगी, साथ ही हरियाणा जैसे अग्रणी राज्यों में के लिए इसमें अपार अवसर निहित है। साथियों, आज हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में चौथे बड़े राज्यों में है। आप देख रहे हैं लगातार हमने अपने बजट के अंदर भी वर्तमान में प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न्स हैं और इसके लिए 250 से अधिक फॉर्च्यूनर 500 कंपनियां भी यहां पर हैं। साथियों, इसमें भी अधिक खुशी की बात यह है कि लगभग 50% स्टार्टअप्स महिलाएं चला रही है। आज इस बात की कि आज 50% स्टार्टअप्स हमारी महिलाएं चला रही हैं। हमने अगले चरण में स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर इसको 60% तक करने का लक्ष्य भी रखा है। के साथ मिलकर वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का एक स्टेट चैप्टर। साथियों, इसमें महिलाओं उद्यमियों को 700 से अधिक मेंटर्स, विशेष प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाजार तक पहुंच और इंक्यूबेशन सहयोग प्राप्त होगा। साथियों, हमने हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 उसको भी लागू किया है। साथियों, मैं बताना को प्रोत्साहित करने के लिए 2028 समिति का गठन के लिए देश भर में 15,000 एनवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी। साथियों, आईटी सेवाओं में के क्षेत्र में सुरक्षित मार्जिन सीमा को 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपए किया गया है। उच्च गुणवत्ता वाले और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथियों, खेलों के क्षेत्र में खेलो इंडिया मिशन को एकीकृत प्रतिभा विकास मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथियों, इसमें वैज्ञानिक प्रशिक्षण, आधुनिक खेल अवसंरचना और तकनीकी का समावेश होगा। साथियों, हरियाणा की लगभग 65% आबादी हरियाणा की युवा है। साथियों, यह बजट ये स्पष्ट रोड मैप देता है। जो साथी कितना बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने, हमारी सरकार की सोच है कि हमारा युवा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला। साथियों, हमारी महिलाएं और गरीब वर्ग के लिए ये बजट सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का ये उनके लिए बजट है, गरीब और महिलाओं के लिए। साथियों, सरकार ने महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में हट के रूप में विकसित करने की योजना, रोजगार की बात हो और उद्यमिता के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। 8,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट इसमें रखा गया है। साथियों,
कृषि, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और ग्रामीण उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए वित्तीय और संस्थागत समर्थन उनको दिया जा रहा है, उसका प्रावधान किया जा रहा है। साथियों, हरियाणा में स्वयं सहायता समूह व महिला उद्यमियों को सीधा लाभ इसका मिलेगा। साथियों, प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा के स्टेम संस्थाओं में महिला छात्रावासों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के छात्रों के लिए एक छात्रावास बनाए जाएंगे। यह प्रयास दर्शाता है साथियों कि हमारी सरकार बेटियों की शिक्षा व सुरक्षा का भी सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। वो इस बजट के अंदर झलकता है। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर्मचारी से फर्जी बिलों पर साइन करने का दावा बनाने वाले वन विभाग के अधिकारी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री को शिकायत में गुरमीत ने बताया कि वह फौज से रिटायर है और अब वन विभाग में नौकरी कर रहा है। वन विभाग का एक अधिकारी उससे फर्जी बिलों पर साइन करने का दबाव बना रहा है। जब उसने मना किया तो उसे कार्रवाई करने का डर दिखाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब कोई नागरिक अपनी समस्या लेकर आता है तो अधिकारी तुरंत संज्ञान लेते हुए समस्या का समाधान करें। नहीं हुआ तो वो रजिस्टर ये पारिवारिक सदस्यों के बीच में रहने का मौका मिला है और उनकी कुछ जन सुनवाई के दौरान समस्याओं को तुरंत उनको करने के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं। ऐसे समय समय पर अधिकारी भी लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। बीच बीच में मेरा आना होता है, उन सब से बैठ कर मैं इसी कड़ी में आने का। सर, आज भी राहुल गांधी ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी, कहीं ना बाइकाट करके आगे। आप क्या मानते हैं कि लगातार संसद बड़े सुझाव आ रहे हैं, उनको सुन भी नहीं रहे, बार बार वो कर रहे हैं? आप देखिए, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है और कांग्रेस विकास की गति को रोकने में लगी हुई है। क्या पैसे को लेकर के, चाहे गांव में सड़कों को शहर से जोड़ने, देश के अंदर चाहे रेलवे की ज्यादा संख्या के अंदर एयरपोर्ट बनाने की बात हो, गृह मंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान को सशक्त और मजबूत करने की बात हो, और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने की बात हो। अगर मैं हरियाणा की बात, सरकार ने किया है और लगातार, चाहे प्रधान ने जो योजना चलाई है, हर घर हर गृहिणी, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, चाहे किसान को उसकी फसल का एमएसपी पर खरीदने की बात हो, और चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खराबा उस तक पहुंचाने की बात हो। लगातार सरकार निरंतर हर दृष्टि से किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। चाहे मेरे किसान की, अगर सब्जी का किसान है, उसकी फसल का अगर कम दाम बाजार में मिलता है तो उसकी भावांतर की बात हो। लगातार जब इतने काम कर रहे हैं तो कांग्रेस को ये पच नहीं रहा। कांग्रेस का ये देख करके, सुन करके पेट खराब होता है कि गरीब व्यक्ति को क्यों मजबूत किया जा रहा है, क्यों उसको सशक्त किया जा रहा है। और जब इस प्रकार से बातें सुन करके उनका पेट खराब होता है तो फिर कुछ न कुछ अल्लाह तो करना है। लगातार पंजाब का फोकस कर रहे हैं, विपक्ष उस पर भी कह रहा है मुख्यमंत्री हरियाणा नहीं संभाल रहे हैं, लगातार 4 महीने से पंजाब जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला कुरुक्षेत्र आए थे, उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। दुष्यंत चौटाला फ्री है बेचारा और लोगों ने फ्री कर दिया, जनता ने फ्री कर रखा है ना जी। काम तो है, कुछ भी बोल दो, कहीं भी बोल दो, काम तो है नहीं है। काम तो छीन लिया उनके पास से, क्योंकि काम करने के उनके जो तरीके थे वो लोगों ने नजदीक से देखे ना उनका तरीका क्या था काम करने का, तो बाहर कर दिया। तो अब तो फ्री है, कुछ बोलते फिर आने भी बेचारे। ठीक, थैंक यू। तो एक कहावत है ना कि आवाज चुपती डूमनी गावाड़ पताल। क्षेत्र के गांव खेरी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व विकास कार्यों की जानकारी दी और इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार ने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, सिंचाई,
सामाजिक समरसता और नगरीय सुविधाओं के क्षेत्र में गांव में विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए, पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए 70 लाख रुपए और गांव की फिरनी निर्माण के लिए घोषणा की। और उन्होंने यह भी कहा कि लाडवा क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों में 810 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बहुत ही सम्मान के योग मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग युवा साथी, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। आने का हूं, पीछे चुनाव में जब आप लोगों के बीच में आया था, पूरे गांव ने एकजुट होकर के आशीर्वाद दिया था। साथियों, अब भी जितना समय निकलता है आप लोगों की बात को यहां पर भी और चंडीगढ़ में भी वो सुन करके उसका समाधान भी किया जाता है। साथियों, जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों से कुछ वायदे किए थे, संकल्प लिए थे। 217 वायदे हमने किए थे। हमारी सरकार बनेगी, हम ये काम करेंगे। आप लोगों को उनसे अवगत भी हमने कराया था। मुझे खुशी है बताते हुए कि मात्र 1 साल सरकार का पूरा हुआ है। इस गति से सरकार काम कर रही है कि 1 साल के अंदर 200 वायदों को हमारी सरकार ने पूरा कर लिया है। और साथियों, बहुत महत्वपूर्ण ये वायदे थे जो हमने पूरे किए। हमने अपना बजट सत्र के अंदर भी जो बातें कही थी, उन बातों को भी हम लगातार गति से पूरा कर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 3 गुना गति से काम कर रहे हैं। आज आप लोग देख रहे हैं, हरियाणा चाहे गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने की बात हो, निरंतर हमारी सरकार गति से काम कर रही है। युवाओं के रोजगार की बात हो, साथियों, मैंने विधानसभा के चुनाव में ही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, जो हमारा किडनी का पेशेंट है हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारे सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में वो मुफ्त में होगा। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनावों में बीजेपी एक बार फिर प्रचंड जीत दर्ज कर विजयी पताका फहराएगी। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में बीजेपी की विकास रेल तेज गति से चल रही है और विज ने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा में विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की और इसके बाद दिल्ली और बिहार में भी जनता का विश्वास प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों में पार्टी को सफलता मिली है और अब पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सेना का मनोबल गिराने वाले बयान देते हैं और गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कभी किसी विदेशी दबाव में काम नहीं करते और देश हित सर्वोपरि रखते हैं। उन्होंने टैरिफ मुद्दे पर भी कहा कि भारत पर लगाया गया शुल्क आसपास के देशों की तुलना में सबसे कम है। आगे
देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देशवासियों को आह्वान किया कि एक पेड़ मां के नाम। जिस तरह दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे बचाव का एकमात्र रास्ता है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए। जितना इलाका और देश हरा भरा होगा, उतना ही प्रदूषण से हमको मुक्ति मिलेगी। यमुनानगर के छछरौली के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में प्रशासन और सरपंच एसोसिएशन के बीच में एक क्रिकेट मैच हुआ और इस मैच का आयोजन बालकुंज छछरौली के अनाथ बच्चों के लिए डोनेशन जुटाने के लिए किया गया था। प्रशासन की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए सरपंच एसोसिएशन को 80 रन से हराया और इस मैच से 1,25,200 रुपये जमा किए गए। और इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि खेल और समाज सेवा का संदेश देते हुए शामिल हुए। एसडीएम रोहित कुमार और बीडीपीओ कार्तिक चौहान ने अच्छा प्रदर्शन किया और मैच के बाद उन्हें ट्रॉफी दी गई। एसडीएम ने बताया कि होली से पहले एक और मैच होगा जिसमें और लोग भी शामिल होंगे। डीडीपीओ नरेंद्र कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। यही कहना चाहेंगे कि ये प्रशासन का बहुत ही सराहनीय कदम है और जो बालकुंज के लिए जो डोनेशन आया है 1,25,000 रुपये और जारी है अभी आना, तो ये बच्चों के लिए भी, वेलफेयर के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और जो प्रशासन का सरपंचों के बीच में समन्वय रहेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। और आगे जो मैच होंगे, मैं तो ये कामना करता हूँ कि हर महीने इस तरह के मैच हों। इसका उद्देश्य है, सबसे प्राथमिक उद्देश्य तो बालकुंज में जो हमारे बच्चे रह रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए डोनेशन कलेक्ट करना था। इसके साथ साथ हमारे प्रशासन के विभिन्न अंगों जैसे पंचायत और हमारे राजस्व विभाग और पंचायत विभाग के कर्मचारियों के बीच अच्छा समन्वय स्थापित हो और हमारे जो कर्मचारी जो दिन रात आमजन की सेवा में लगे रहते हैं उनको थोड़ा ऑफिशियल स्ट्रेस से मुक्ति मिले। तो इन सभी उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए आज का मैच आयोजित करवाया गया। हाँ, रेगुलरली डिमांड आई है कि रेगुलरली इस तरह के मैच कराए जाएं ताकि बालकुंज में डोनेशन दिया जा सके, ताकि बच्चों का वेलफेयर हो सके। तो हमने आगामी होली से 2-3 दिन पहले अगला मैच आयोजित किया जाएगा, जिसमें नूह के गांव खेड़ली कंकर के भूमिहीन बीपीएल, एससी और बीसी परिवारों ने डीसी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि आईएमटी सोहना परियोजना के लिए 800 एकड़ पंचायत भूमि अधिग्रहित होने से प्लॉट देने के लिए जमीन नहीं बची। उन्होंने मांग की कि अधिग्रहित भूमि में से 7 से 8 एकड़ जमीन अलग रखकर पात्र परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद जताई है। जनाब, मेरा नाम कमल प्रकाश है। मैं गांव खेड़ली भूतपूर्व एससी मेंबर हूं। तो जनाब, हमारा मकसद यही है, जो हम यहाँ आए हैं, हमारा जो गांव है खेड़ली कंकर, मैंने एक बार कर लिए। डीसी साहब के लिए मांग पत्र करते हैं कि जी हमें 310 परिवार हैं, जबकि जैसे मान ले सरकार ने आईएमटी में ये भूमि अधिग्रहण करी है, तो ये 100 की 100% हमारे गांव की जमीन ले ली। इसकी वजह से जो बीपीएल परिवार है उनके लिए कोई जमीन, कोई प्लॉट का कोई सिस्टम बैठ ही ना रहो। अगर हम कहीं भी करते हैं तो सरपंच ये बोलता है कि भाई मेरे पास जगह नहीं है। तो इसलिए हम काफी दिन हो गए हमें सरपंच के पास डोलते डोलते कि भाई हमारे ये बहुत बड़ा वो समझ रहे हैं कि हमारे पास आए, हम डीसी साहब के पास से पेश हो रहे हैं प्लॉटों के बारे में। हमारे बीपीएल परिवार और रीपीएल परिवार जैसे भी हैं, जो बीपीएल से भी वैसे हुए पड़े जिन पे है ही ना, और इन पे भी 100-100 गज की प्लाट मिलनी चाहिए। 800 किला हमारे एक 12 मन प्लाट कट गई, इनको प्लाट ना कटी तो हमको प्लाट। हमारे वहाँ 9 गांव की जमीन एक बार हुई थी, लगभग 16 एकड़। तो हर गांव में जमीन बची हुई है। हमारे गांव में पूरी जमीन एक बार हो गई। वहाँ जो हमारे जो बीपीएल वाले गरीब आदमी हैं, जो 100-100 गज की प्लाटों की जो स्कीम आई थी, हमारे गांव में गरीब आदमियों के लिए कोई जगह नहीं है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
जिम जाते हैं